अस्सलाम वालेकुम जमात पंचम, कैसे हैं आप जी? खैरियत से हैं और सबक भी अपना पढ़ रहे हैं। तो बच्चे, हम सबक पढ़ रहे थे तारीख़, और तारीख़ में जो आज हमारा सबक है वो है तहरीक खिलाफत। तो तहरीक बेटा कोशिश को कहते हैं, एक बड़ी जद्दोजहद को कहते हैं। और खिलाफत जो है वो, जो हम मुसलमान हैं तो हमें पता है कि जैसे हमारे खलीफा थे और उनके निज़ाम को खिलाफत कहते हैं, इसी तरह मुसलमानों की खिलाफत जो है वो 1921 तक जो है वो कायम रही है। कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में 1921 तक जो है ये कायम रही है। तो ये तहरीक खिलाफत जो है वो चलाई गई थी। अब ये हम इसको पढ़ते हैं कि क्या था, बुनियादी तो हम इसकी चीज़ें पढ़ लेते हैं। क्या है कि तहरीक खिलाफत 1919 में इसका टाइम है जी। अच्छा, डेट मैंने आपको स्पेशली बता दूं, 5 जुलाई 1919 को। कौन सी तारीख है? 5 जुलाई 1919 को बरसगीर के मुसलमानों ने 1919 में तहरीक खिलाफत शुरू की। इस तहरीक के अहम मकासद मंदरजा झैल थे। तुर्की में खिलाफत के निज़ाम को कायम रखा जाए। नंबर 2, मक्का, मदीना और दूसरे मकामात मुक़द्दसा की हुर्मत का ख्याल रखा जाए। और नंबर 3, खिलाफत उस्मानिया को टुकड़े टुकड़े ना किया जाए। तो बच्चे, थोड़ी सी इसकी हम आपको वाक़या बता दें, बैकग्राउंड इसकी बता दें, पस मंज़र क्या है इसका। कि असल में हिंदुस्तान पे आपको पता है कि हमने आज़ादी जो है वो अंग्रेज़ों से हासिल की है। और हमने आज़ादी हासिल की है 1947 में। उससे पहले हमने आपको थोड़ा सा बताया था कि 1857 में हिंदुस्तान के अवाम की और जो है वो हुकूमत बरतानिया जो थी उस वक्त, मतलब हुकूमत तो नहीं थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके दरमियान एक बड़ी शदीद किस्म की जो है लड़ाई हुई थी, जिसको जंग आज़ादी कहते हैं। ठीक है। और इस जंग आज़ादी में हिंदुस्तान के लोग हार गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जीतने के बाद बाकायदा तौर पर जो है वो हिंदुस्तान पर बरतानिया की हुकूमत कायम हो गई थी। ठीक है। तो बरतानिया ने ना सिर्फ हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी, बल्कि इसने अपनी चालबाजियों के साथ जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, ख़ास तौर से जहाँ पे इस्लामी ममालिक थे, इस्लामी हिस्से थे, वहाँ पर इसने साजिशों के ज़रिए से जो है वो हुकूमत हासिल की। ठीक है। तो जब यहाँ पे हुकूमत थी तो इसी तरह से बहुत सारे उसमें जो है वो इन्होंने जो है वो इधर उधर भी हुकूमत कायम की थी। फिर उसी ज़माने में जो है वो जंग हुई थी, पहली जंग अज़ीम 1914 में हुई थी। पहले जंग अज़ीम कब हुई थी? 1914 में। जंग अज़ीम 1914 पहली कह लें हम इसको। ठीक है। पहली जंग अज़ीम 1914 में हुई थी। और इस जंग में जो है वो तकरीबन पूरी दुनिया के ममालिक ने हिस्सा लिया था और ये ब्लॉक बन गए थे, जिसमें कुछ ममालिक जो हैं वो जर्मनी के साथ थे और बाकी जो हैं वो ज़्यादातर जो अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस वगैरह जो हैं यूरोप पे, और इधर से चूँकि हिंदुस्तान पे हुकूमत थी बरतानिया की, तो यहाँ से भी जो है ना वो फ़ौजी जो हैं वो उस जंग के लिए हुकूमत बरतानिया की तरफ से जाते थे। ठीक है। तो तुर्की जो है वो जर्मनी के साथ था और यूँ वो एक अलग ब्लॉक में था। इस तरह से जो है वो लड़ाई जो जब शिद्दत अख्तियार कर गई और 1918 के आखिर में और 1919 के शुरू में जब ये जंग तकरीबन इख्तिताम पजीर होने वाली थी, जर्मनी पूरी तरह हार गया था। और जर्मनी के हारने के साथ साथ जर्मनी के सारे इत्तेहादी भी हार गए थे, और चूँकि तुर्की जो है उसके साथ शामिल था इसलिए वो भी हार गया था। तो अब जो है वो सारे पे कब्जा जो है वो बरतानिया का था, जो बरतानिया के इलाके थे। तो यहाँ जो है इस चीज़ को लेकर बरसगीर की ये आगाज़ हमने इसका आपको बताया कि कब हुआ था। ये हुआ था 5 जुलाई 1919 को। ठीक है। 5 जुलाई 1919 को इसका आगाज़ हुआ। किसका हुआ? तहरीक खिलाफत का आगाज़ हुआ। और ये तहरीक जो है बरसगीर के मुसलमानों ने चलाई। किसने चलाई है? बरसगीर के मुसलमानों ने चलाई। और ये क्यों चलाई गई थी? इसलिए चलाई गई थी कि तुर्की पे उस वक़्त तो खिलाफत थी, और उस खिलाफत का नाम था खिलाफत उस्मानिया। जी, ड्रामा आप देख रहे हैं अर्तुगरल, और आपको पता है उसमें किसको दिखाया जा रहा है? उस्मान को दिखाया जा रहा है। यही खिलाफत उस्मानिया जो है अर्तुगरल से शुरू होकर तो 1919 तक, 1921 तक जो है वो तुर्की पर खिलाफत चला रही थी, खिलाफत कर रही थी। ठीक है। तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, बरसगीर के मुसलमानों ने ये तहरीक खिलाफत इसलिए चलाई कि इस खिलाफत को, कौन सी खिलाफत को? तुर्की की खिलाफत को ख़त्म ना किया जाए।
ठीक है। अच्छा, इस तहरीक के चलाने के मकासद क्या थे? मकासद हमारी किताब में हमने पढ़ी है। नंबर 1 ये था कि तुर्की में खिलाफत के निज़ाम को कायम रखा जाए, ठीक है, कि वो ज़ाहिर बरतानिया का कब्ज़ा हो गया था वहाँ पे, लेकिन वो अब मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान चाहते थे कि तुर्की पे जो है वो हिंदुस्तान इसकी खिलाफत बरतानिया को कायम रखा जाए। और फिर चूँकि जो खिलाफत बरतानिया वो थी, सॉरी खिलाफत तुर्की की जो खिलाफत थी उसको कायम रखा जाए, तो तुर्की की जो खिलाफत थी वो सिर्फ तुर्की में काम नहीं कर रही थी, बल्कि मक्का और मदीना जो हमारे मुक़द्दस मकामात हैं उनकी सारी देखभाल, जिम्मेदारी, सब इख्तियार, इंतज़ामात, सब कुछ जो है ना वो खिलाफत उस्मानिया के ज़िम्मे था, उनकी अपनी अमलदारी में था। तो इस चीज़ को लेकर जो मुसलमान ज़्यादा वो घबराए हुए थे, समझ लें आप, या ये कि ज़्यादा वो इस चीज़ के लिए परेशान थे कि जब ये हिंदुस्तान उसके बरतानिया के कब्ज़े में ये चला जाएगा तुर्की, तो फिर मुसलमानों के इन दोनों मकामात का क्या होगा। तो इसके लिए उन्होंने तहरीक चलाई कि एक तो उस खिलाफत को बरकरार रखा जाए, दूसरे जो है मक्का, मदीना और इसके अलावा जो दूसरे मुक़द्दस मकामात हैं उन सब की भी जो है, हम बहुत सारी मसाजिद है ना बड़ी बड़ी हमारी, तो उन सब मुक़द्दस मकामात की जो है हुर्मत का यानी उनके पाकीज़गी का, उनके तक़द्दुस का ख्याल रखा जाए। फिर उसके बाद ये था कि खिलाफत उस्मानिया के टुकड़े ना किए जाए, यानी कि खिलाफत उस्मानिया को बांट ना दिया जाए, और इस चीज़ को रोका नहीं जा सका। खिलाफत उस्मानिया जो है वो पूरे अरब पर थी। ये जो हम आज जो ना उर्दन और शाम और इराक़, इस सऊदी अरब, ये जो हम इतने बड़े बड़े ममालिक जो हम वो देखते हैं, यूरोप के आधे से ज़्यादा यूरोप पे जो है ना वो खिलाफत उस्मानिया की हुकूमत थी। तो इन सब को जो है वो ये तो चाहते थे ना, बड़े से मुसलमान चाहते थे कि इसको टुकड़े टुकड़े ना किया जाए, लेकिन इन्होंने, हुकूमत बरतानिया ने उन तमाम इलाकों को बंदर बांट कर दी, सबको इधर उधर बांट दिया, और तुर्की जो है वो सिर्फ तुर्की की हद तक रह गया, ठीक है। तो आपको अब समझ आई है कि ये जो बज़ाहिर तो आपकी किताब में 3 लाइनें लिख दी हुई हैं कि इसका मकसद क्या था, लेकिन इसका पस मंज़र क्या है कि ये तहरीक जो है वो इसलिए चलाई गई थी कि मुसलमान जो बरसग़ीर के मुसलमान थे वो अपने मुक़द्दस मकामात की और अपनी खिलाफत की हिफाजत करना चाहते थे, ठीक है बच्चों। तो आप सबक को समझिएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा, पढ़िएगा, सबक को पढ़िएगा, और अच्छी तरह से सवालों के जवाब आपने देने हैं जो आपको बुकलेट पे दिए हुए हैं। बुकलेट आपके सामने, खाली जगह है, आपकी खाली जगह फिल कीजिएगा, और फिर उसके बाद सवालों के जवाब आपने अपनी कॉपी में तहरीर करने हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।